बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के लाइव सेशन में मैं काजी नबील आपकी खिदमत में जो है वो हाजिर हूँ। टुडे इज 27 दिसंबर 2021 एंड इट इज़ मंडे। अगर आज के हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि मार्केट की जो है वो आज की क्या पोजीशन रही, यहाँ पर जो है KC 100 इंडेक्स का चार्ट जो है ये आप लोगों के सामने जो है वो नज़र आ ही रहा होगा। यहाँ पर पोजीशन हमारे पास ये है कि फिलहाल आज के दिन भी कैंडल जो है वो रेड कैंडल हमें नजर आ रही है। और ख़ास तौर पर आज के दिन मार्केट जो ओपन हुई, तकरीबन जो ओपनिंग प्राइस थी मार्केट की दैट वाज 44,139। जो मार्केट ने अपना हाई बनाया था आज के दिन 44,167 का, लो बनाया था 43,846 और क्लोजिंग हुई 43,913। बहरहाल जो है आज के दिन मार्केट ने कैसा बिहेव किया, इसको जो है हम अपने वी लॉग में जो है इंशाल्लाह कवर करेंगे। जी आप लोगों की तरफ मैं आ रहा हूँ। जी शुएब भैया रावलपिंडी से आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी काजी साहब, मेरे पास यूनिटी है 44 की बाइंग है और इसी तरह साथ पेल है वो 36 की बाइंग है। तो क्या मैं यूनिटी को सेल करके पेल में कन्वर्ट कर दूं सारे शेयर्स? यूनिटी को आप बेचना चाह रहे हैं और पेल में जाना चाहते हैं ये? जी सर, पेल जो है ना फिलहाल तकरीबन अपने बॉटम रेट पर ही मौजूद है ये। तो मेरे हिसाब से फैसला तो ये आपका बेहतर होगा। लेकिन फिलहाल जो है ना अभी थोड़ी मार्केट भी सेट नहीं है, कहीं मार्केट को कहीं चलने दे उसके बाद कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या कहते हैं? जी ठीक है सर, जैसे आप गाइड करें बिल्कुल जी ठीक तो है। फिलहाल जो है ना फ्रेश बाइंग जो है ना वो थोड़ा सा एहतियात हो सकता है। यूनिटी जैसे राइट शेयर उसके ट्रेड हो रहे हैं और राइट शेयर की जो कीमत होगी सब्सक्राइब करने की वो ऑलमोस्ट 27 रुपीज़ ही पड़ेगी ये। तो अगर वो 27 पड़ेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है वो बेहतर करेंगे इसके रेगुलर शेयर को। 27 से ऊपर ऊपर यूनिटी चला जाए तो फिर बेशक एक दफ़ा आप इसको बेच दें, तकरीबन 28-30 तक चला जाता है तो आप फिर एक दफ़ा जो है ना इसको बेच दें, पैसा इसका संभाल कर रखें, फिलहाल पेल में ना डालें। पेल हो सकता है आने वाले दिनों में जरा नीचे आ जाए 18 रुपए या इससे नीचे। जैसे अभी पहले रिसेंटली जो लो बनाया था वो 19 रुपए का था ये, और जिस तरह ये मार्केट डल लग रही है उसमें हो सकता है कि पेल दोबारा 18-19 को दोबारा टच करे, तो वहां पर आप इसको ले लेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा ये। जी मुजफ्फर साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। मुजफ्फर साहब आपका कोई माइक जो है वो ऑन नहीं है आई थिंक ये। माइक अपना ऑन करे फिर आपको मैं करता हूँ अनम्यूट। जी ताला भैया आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर, मुझे बताइएगा कि TRG आपको कहाँ खड़ा हुआ आता नज़र आ रहा है और इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है अगर यहाँ से निकल जाता है तो कहाँ रजिस्ट करेगा ये? जी जी ताला भाई जो है ना आज ख़ास तौर पर उम्मीद तो ये थी कि TRG रिकवर कर जाएगा, लेकिन बिल्कुल उसने मायूस किया। और जैसे जो आज इसकी क्लोजिंग भी हुई है वो भी इतनी ख़ास क्लोजिंग जो है इसकी नहीं हुई है। जैसे आज इसको तकरीबन 115 रुपये से नीचे नीचे क्लोज होना बनता नहीं था ये, और ये हो गया 112.97 पर क्लोज हो गया। तो अब नीचे जो इसकी सपोर्ट है वो तकरीबन 107 रुपये की है ये, 107.50 यानी 107 से लेकर 108 रुपये के दरमियान कई बार भी जो है ना ये इसको रुकना चाहिए ये। और अगर ये यहाँ पर ना रुका तो फिर इसको रुकना पड़ेगा तकरीबन जाके वही 195 के लेवल पर, ये ऐसे होगा ये। जी सरफराज शेख साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कई सब बस एक तो TRG का ही था। आज इसने स्टॉप लॉस हिट किया तो आपने बता दिया। दूसरा उसका मैं देख रहा था क्रेसेंट स्टील का, जी उसके बारे में बता दें। उससे शेयर लिए थे तो वो उसका स्टॉप लॉस वगैरह का कोई है तो वो बता दें। जी जी सर, किस रेट पर लिया मैं आपने क्रिसन स्टील? तो तकरीबन 53 रुपए के करीब ही लिए। जी जी सर, फिलहाल जो इसका जो करीब का स्टॉप लॉस है ना वो 51 रुपीज़ का है। अगर 51 से ऊपर ऊपर है तो फिर तो ठीक है। अगर ये 51 से नीचे नीचे अगर क्लोजिंग देगा तो फिर हो सकता है कि ये मजीद भी नीचे आ जाए फिर। जैसे ये नीचे से ऊपर चलकर अभी यहाँ पर साइड वेज में मूव कर रहा है, तो बहरहाल आप 51 का स्टॉप लॉस अपने जहन में रखें। इससे नीचे आएगा तो आप एक दफ़ा बेशक निकल जाए, फिर जब ये आ जाएगा दोबारा 45-46 रुपए के करीब, वहां पर फिर आप पूछ सकते हैं कि आप इसका क्या करना बनता है ये। जी मुजफ्फर साहब आपको अनम्यूट करो मैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, ट्रीट के बारे में पूछना था। उसके ना 48 की बाइंग है, तो इसके बारे में बता दें। जी सर, फिलहाल ट्रीट जो है ना ये साइड वेज में घूम रहे हैं ना। साइड वेज का अभी ये है कि तकरीबन 38 रुपए से लेकर 42 रुपए के दरमियान ये सारा इसकी साइड वेज की मूवमेंट चल रही है। ये या 42 से ऊपर ऊपर की कोई अच्छी क्लोजिंग दे तो फिर चांस है कि ये आपके रेट पर पहुंच जाएगा। या जब कभी ये 38 रुपए से नीचे क्लोजिंग देगा तो ये आ जाएगा तकरीबन 33-34 रुपए पर ये। तो यहाँ पर ये ऐसे लेवल पर है, यहाँ पर ना जो है ना ये फिलहाल बेचना नहीं बनता। जो आपका लिया हुआ 47 का, बेहतर ये है कि आप उसको उस वक्त तक होल्ड रखे जब तक ये 38 रुपए से नीचे नहीं आता ये। उम्मीद ये है कि वो ये यहीं पर ही कंसोलिडेट होकर एक अच्छा अपना ब्रेकआउट देगा। जिस टाइम ये 42 43 से ऊपर ऊपर निकल गया तो आप देखेंगे कि ये अच्छा जो है ना वो निकल जाएगा फिर ये। जी अफाक भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अफाक हैदर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, ये एवेंसियन के बारे में थोड़ा बता दें। एवियन का मेरी बाइंग है इसकी 95 की। जी तो जी जी भाई जो है ना वो चार्ट भी इसका शेयर किया था मैंने आपका। इसके सपोर्ट वगैरह नीचे के लेवल आपके साथ मैंने शेयर किए हैं इसके ना एवेंसियन के लिए। अभी फिलहाल जो है ना इसकी जो करीब करीब की जो सपोर्ट है और अच्छी सपोर्ट जो है वो तकरीबन 82 रुपीज़ की है ये। 82 पर ये रुका तो ठीक है, अगर 82 पर रुका नहीं तो फिर ये आ जाएगा तकरीबन 75-60 के राउंड अबाउट जो है ना उस लाइन में भी ये आ सकता है ये। आपको जो है ना यहाँ पर एक अपना एक स्टॉप लॉस इसके साथ लाजमी सेट करना पड़ेगा एवेंसियन का। अगर जिस टाइम ये 82-83 से नीचे नीचे की क्लोजिंग देने लगे तो फिर एक दफ़ा जो है ना वो फिर आपको निकलना बनेगा ये। बस आप आखिरी इसका इंतजार 83 तक ही कर सकते हैं। 83 से नीचे आए तो फिर एक दफ़ा बेचना बनेगा फिर ये। जी अली हैदर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अली हैदर साहब। सर अनम्यूट का बटन आता होता है ना आप लोगों के सामने, जिसका भी मैं नाम लेता हूँ पहले अनम्यूट का बटन आपके सामने आएगा, आप उसको क्लिक करेंगे तब आपकी आवाज़ आएगी मेरे पास। जी अहमद अली साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर वो अब से पहले भी आपसे शेयर किया था कि ANL बाय किया हुआ है 13.40 का, अब वो 12.33 के करीब पहुंचा हुआ है। इसका स्टॉप लॉस लगा दें, निकल जाएं, बैठे रहें। और NRL 265 का बाय किया हुआ है, इसको क्या करना है, रखे रखें कि छोड़ दें अभी फिर नीचे जाके खरीदें? जी अभी आपने क्या इसको होल्ड करना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं इसको एस्कर 9 को? असगर 9 को मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ना हो ये फिर रोज बरोज मुझे लॉस देता रहे, मैं बाद में बाय कर लूँ जब ये नीचे चला जाए, या अपने बॉटम पर है तो फिर तो रखे रखता हूँ। जी जी सर, फिलहाल जो है ना 12 रुपए तक आप इसका वेट करें ना। अगर 12 रुपए से नीचे आ जाता है तो आप बेशक एक दफ़ा निकल जाए, लेकिन इसका पैसा फिर आपने इसी में ही रखना है। और ये दोबारा जब 11 रुपए से नीचे नीचे आना शुरू हो जाए तो फिर आपने दोबारा पूछ लेना। हो सकता है फिर हम वहाँ से आपसे कहें कि यहाँ पर आप इसको दोबारा बाय करना शुरू कर देंगे। अभी 12 रुपए 31 पैसे पर है, उम्मीद है कि 12 रुपए तक ही आएगा और उसके बाद वापस रिकवर करेगा। अब नीचे इसकी सपोर्ट जो है ना वो अच्छी अच्छी सपोर्ट है, जैसे 12 रुपए 17 पैसे पर भी इसकी अच्छी सपोर्ट है। फिर इसके बाद जो है ना अगली सपोर्ट इसकी आएगी 12 रुपए और 5 पैसे पर। फिर इसके बाद ये निकलेगा नीचे 11 रुपए 70 पैसे और जो है 11 रुपए 20 पैसे, यहाँ तक फिर आने के चांस है जो ये 12 रुपए तोड़ेगा ये। बाकी NRL जो है, NRL फिलहाल तो अभी आज 261 रुपए की इसकी क्लोजिंग हुई है और ये भी तकरीबन जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा, कम से कम 270 रुपए से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग नहीं देगा तब तक ये इसी रेंज में घूमता रहेगा। यानी 250 रुपए से लेकर 260-65 के बीच में ही घूमता रहेगा ये। बाकी आप देख लें फिर इसके साथ क्या करना है ये। जी गुरेज अख्तर साहब, आपको अनम्यूट करना है, अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अच्छा, इस तरह के बाज जो अपना बताते हैं, अपना बाय करने के लिए शेयर बताते हैं, उसमें होता क्या है कि खैर मेरी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मैं उसमें नहीं लेता, शुरू में थोड़े थोड़े करके लेता हूँ, लेकिन 2000-3000 जैसा ट्रीट है या और एक तो बताया था आपने उसमें मैं, लेकिन मैं वो प्रॉपरली बाज का होता क्या है कि वो गलती तो मेरी है, वो टीपी नहीं ले पाता,
फिर मैं ज़बरदस्ती का इन्वेस्टर कह लें या वैसे कुछ मुझे कोई इशू नहीं है, तो वो इन्वेस्टर बन जाते हैं हम। ये सब पिछला भी मेरा काफ़ी लॉस इसलिए खुद ही मैंने बुक कर लिया, लेकिन मेरा ख्याल बेहतर तरीकाकार यही है, चाहे फिर ठीक है साल है 2 साल, जो पैसे अपने होते हैं तो साल है 2 साल है या 3 साल है, तो हमें वेट करना चाहिए उसका। बेहतर महर यही है बजाय इसके कि हम लॉस पे सेल कर दिए, चाहे वो 30 से 35% लॉस हो जितना भी है। क्योंकि मैंने दरमियान में ये देखा था कि कुछ मैंने जो सेल कर दिए वो फिर बाद में तकरीबन उस लेवल पे आ गए थे, उसके पास आ गए थे, इतना ज़्यादा लॉस नहीं था जितना मैंने बुक कर लिया था। वह बेहतर फिर स्ट्रेटेजी यही होती है कि वेट ही किया करें, जिस तरह टीट है या और इस तरह के आपके अच्छे शेयर हैं सारे, एवेंसियन है या इस तरह के हैं या GHNL है, तो इसमें अगर किया तो बेहतर यह है कि वेट ही किया जाए, चाहे साल लगे 2 साल लगे। एक ये दूसरा कोर्स कब शुरू कर रहे हैं? थैंक यू जी साहब, जो है ना बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर आपको पैसे जल्दी नहीं चाहिए और अपना ही पैसा लगा हुआ है तो फिर तो सब्र अगर करेंगे और स्टॉक भी अगर आपके अच्छे हैं तो फिर जो है ना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके स्टॉक जो है ना वापस उन्हीं रेट पर जो है ना वो आ जाएंगे। ये टाइम थोड़ा ज़ाया हो जाता है, अदरवाइज जो अच्छी कंपनी का स्टॉक है वो साइकिल है ना, नीचे गए तो वापस ऊपर भी आ जाते हैं। ये तो उनमें लॉस बुक करना बनता नहीं है। लॉस बुक कर रहा हूँ स्टॉक के अंदर बनता है जो पहली दफ़ा कोई बहुत ऊपर गया हो स्टॉक। जैसे जो है फॉर एग्जांपल TRG की बात करते हैं तो TRG जब नया नया और नेट सोल नया नया जब 300 रुपए के करीब करीब पहुंचे थे तो वहां पर जो है अगर वो लॉस उस टाइम थे थोड़े थोड़े वहां पर निकलना बनता था। ये जैसे नेट सोल तकरीबन 250 तक गया, अब उसके बाद काफी अरसा हो गया ऊपर जाते हुए, तो वो पहली पहली दफा उन्होंने चांदनी देखी थी। ये तो ऐसे स्टॉक का वापस रिवर्स करके ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है। ये बाकी जो ऊपर जाते रहे नीचे आते रहे फिर ऊपर जाते रहे नीचे आते हैं, उन कंपनीज के लिए कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। ये कोर्स और आपको क्या बताऊँ कोर्स का कि बस अनकरीब यानी कि आप बार बार मैं कह रहा हूँ, आप मैं भी शर्मिंदा होता हूँ आप लोगों के सामने कि बार बार मैं कहता हूँ कोर्स आने वाला है। आप यकीन करें कि सुबह शाम ही हम कोर्स के पीछे ही पड़े हुए हैं। ये उसमें थोड़ी थोड़ी सी खामियां रह गई हैं एप्लीकेशन के अंदर। तकरीबन मेरे हिसाब से 2-4 दिन ही ज़्यादा का लगे तो आपको मैं यानी कि कुछ लोगों का पहले टेस्ट कराऊंगा अपना यानी कि एप्लीकेशन। अगर उन्होंने ओके कर दी कि ठीक है हमारे पास बिल्कुल वो सही काम कर रही है तो फिर सबके जो है ना मैं शेयर कर दूंगा, तो आप मेरा कोर्स जो है वो ले सकते हैं। जी फरूख शहजाद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी फरूख शहजाद साहब, सर अनम्यूट का बटन है ना आपके सामने। तारिक साहब है कराची सर से। अस्सलाम वालेकुम सर, उस्ताद मोहतरम कैसे हैं आप? ठीक हैं जी जी वालेकुम सलाम। सर? मेरे प्यारे सर, मुझे सिर्फ इतना बता दें, आप दिसंबर क्लोजिंग में 3-4 दिन रह गए, आप इंडेक्स को कहाँ क्लोज होता देख रहे हैं? क्योंकि ये मेन हेडलाइंस लगती है स्टॉक मार्केट की, तो आप क्या होता देख रहे हैं आप इसमें? जी 4500 को आप चेक टच करता देख रहे हैं मार्केट को या मुश्किल है? जी जी फारूक भाई, जिस तरह अभी आज बिल्कुल वॉल्यूम ही नहीं था मार्केट के अंदर, और कल जो है मिनी बजट की तरफ जो है ना होने जा रहा है। शायद अगर कोई बजट में कोई अच्छी चीज़ें अनाउंस होगी तो फिर तो मार्केट ऊपर जा सकती है। अगर बजट भी इसी तरह का खच किस्म का हुआ मिनी और टैक्सों की बम्बार लगी हुई तो फिर तो आपको ऐसी ही मार्केट नजर आएगी। ये फिर 45,000 मुश्किल ही फिर नजर आएगा। ये बहरहाल जैसे हम कहते हैं कि मार्केट को पहले से पता होता है, जैसे आज जो मार्केट का बिहेवियर था उससे ये लग रहा था कि कोई इतना अच्छा रिजल्ट जो है ना वो बजट में हमें देखने को नजर नहीं आएगा। ये हो सकता है मिनी बजट में टैक्स की बम्बार हो और यहाँ से हमारी मार्केट ऊपर हो जाए, क्योंकि मार्केट पहले से रिएक्ट कर चुकी होती है। ये और हमें लगता है कि मार्केट नीचे हो, तो हो सकता है ये 2-3 दिन जो रह गए उसमें इंडेक्स हमारा कम से कम 1000 पॉइंट जा भी सकता है। ये जी तारिक साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा भाई साहब, मुझे वेव्स का पूछना था। मेरी बाइंग है 16-28 में। जी जी सर, क्या परेशानी है आपको इसमें वेव्स में? नहीं सर, परेशानी तो नहीं, मैं फर्दर ऐड करना चाह रहा था इसमें। जी जी सर बिल्कुल ऐड करें ना इसको। जब ये 15 रुपए से नीचे नीचे आने लगे 14 रुपए और 15 रुपए के दरमियान, तो वहां पर बिल्कुल ये ऐड करना बनता है और ये बहुत अच्छे लेवल है वेव्स के। ये जी राशिद अजीज साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, कायद साहब खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, खैर खैरियत सर जी। कायद साहब, ये मैंने OGDC लिया हुआ है 85.85 का, तो इसका बताइए कि क्या सूरत है? जी जी सर फिलहाल तो OGDC अभी ऊपर गया था ना, एक दफा आप बेच देते इसको, अभी फिर ऐसा ऐसा करके नीचे आ रहा है। आज भी ये थोड़ा सही क्लोज नहीं हुआ ना, ये खासतौर पर इसको 86 से नीचे नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए था। ये
अब बेहतर ये है कि आप इसको जो है कम से कम 84 रुपये से लेकर 86 रुपये के दरमियान एक दफ़ा लाजमी आप इसको बेचें, और फिर उसके बाद थोड़ा सब्र करें, या तो इसको चलने दें या मार्केट को चलने दें, फिर आप दोबारा इसको बाय कर लें। अगर ये दोबारा 80 रुपीज़ के राउंड अबाउट आ जाता है तो वहाँ पर ये दोबारा लेना बनेगा ये। जी शाह जी साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। आज तो वालेकुम। माशाल्लाह आप बड़े लश्कारे मार रहे हैं वीडियो में। आपने वाइट कलर पहना है तो वो बिल्कुल ब्राइट होके आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई साहब, वेव्स का भी एक भाई ने क्वेश्चन किया, मैं उसके रेट पे तो बात नहीं करूंगा, लेकिन पता नहीं आपकी नज़र से गुजरा है नहीं, 2-3 दिन पहले खबर थी कि एक समीन टेक्सटाइल को इन्होंने, मतलब इनका है प्रोग्राम कि ये अपना जो होम अप्लायंस का बिजनेस है वो समीन टेक्सटाइल को जो है वो सेल कर देंगे। अब वो अगर आप चेक करें बोर्ड पे, मतलब इस पे डी वेबसाइट पे, तो वो समीन टेक्सटाइल ऑलरेडी डिफॉल्टर जोन में है। तो शायद इसकी वजह से 2 दिन से अगर आप नोट कर रहे हो, लास्ट टाइम जब मार्केट पॉजिटिव भी थी तो वेव्स प्रेशर में था, तो ये थोड़ी मार्केट में उसके लिए थोड़ी नेगेटिव वाइब्स चल रही हैं। तो ये थोड़ा अगर आपको पता है या थोड़ा इस पे देख के बताइएगा। दूसरा, मार्केट में अब कल जैसे ये बजट आ रहा है तो ऑलमोस्ट जितने इवेंट्स थे वो अनफोल्ड हो गए, बजट के बाद एक IMF का ही रह जाता है। जी। तो अब अगर ये बजट के बाद भी कुछ मामला हालात नहीं बेहतर होते तो एक लास्ट जो है वो उम्मीद IMF की है, अगर वो हो जाता है, अदरवाइज तो जैसे आप कह रहे हैं मार्केट फिर ऐसे ही चलती रहेगी, अगर तो कोई बजट में इन्होंने कोई पॉजिटिव जो है वो कुछ नहीं लगा मार्केट को। खैर वो मार्केट ने काफी प्रेशर एब्जॉर्ब किया है, पॉइंट्स भी जो पिछले दिन हुए ये करेक्शन, तो लेकिन अभी उम्मीद यही है कि चल पड़ेगी। देखें कल के बाद ही कुछ पता चलेगा क्या होता है, इसके बजट का क्या इम्पैक्ट होता है। उसके बाद फिर लास्ट जो IMF का आई थिंक 12 जनवरी को उनका है जो भी लास्ट होना है डिसीजन, उसके बाद शायद कुछ उम्मीद है कि मार्केट चल पड़े कुछ। जी जी सर, बिल्कुल जो है ना आपका अपने हिसाब से तज्जिया ठीक है, लेकिन सर जिस तरह वॉल्यूम जो है मार्केट के अंदर आ नहीं रहे, ये थोड़ा सा जो है वो तशवीशनाक सी चीज़ है ये। ऐसा होता नहीं है कि मार्केट जो है वो नीचे आए फिर ऊपर ना जाए, लेकिन यहाँ नीचे आने के बाद बिल्कुल रुक जाना मार्केट का और वॉल्यूम इतने श्रिंक कर जाना, ये थोड़ा सा जो है वो पैनिक जो है वो एक किस्म की ऐसी चीज़ है कि जो यही है कि कोई बड़ा प्लेयर नहीं अभी डालना चाहता पैसा। शायद ये हो सकता है जो है ये वो वेट करो IMF के पैसे आ जाए, लेकिन बात वही IMF से भी आपको कौन से बहुत बड़े खजाने जो है वो मिलने वाले हैं, वो मेरा ख्याल है $1 मिलियन ही आपको मिलना है ये, तो वो भी आपने 2-4 महीने में मुका देना है। तो फिर उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, फिर क्या, फिर IMF को हम देखेंगे या फिर किसी और को देखेंगे, तो करना क्या हमने, यानी कि फ्यूचर क्या पॉलिसी वगैरह। तो शायद ये सारी चीज़ें जो होती हैं बड़े इन्वेस्टर के लिए जो है वो थोड़ा सा एक क्योस क्रिएट करते हैं ये। जैसे होता ही है ना कि हम लोग भी, जैसे बार बार मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब हम लोग भी किसी दुकान पर जाते हैं, हम छोटे इन्वेस्टर होने के बावजूद, थोड़े पैसे होने के बावजूद एक रेडी से सेब भी लेने जाते हैं ना, तो 10 दफ़ा सेब को आगे पीछे करके देखते हैं कि कहीं गंदा सेब तो नहीं डाल दिया। फिर अगर वो 200 रुपये का दे रहा तो हम 10-20 रुपये भी छुड़ाने के चक्कर में होते हैं कि थोड़ा डिस्काउंट भी कर दे ये वाला। तो आप ये देखें कि जो बड़ा जो इन्वेस्टर होता है जिसके पास अरबों रुपए का पैसा होता है, और वो भी उसकी जो जमा पूंजी होती है पूरी, उसको बड़े सोच समझ कर वो मार्केट के अंदर लगाता है। ऐसा नहीं है कि वो आंखें बंद करके मार्केट के अंदर डाल दे पैसा, जी IMF का पैसे आ रहे तो मैं डाल दूं। जब तक उसको कोई चीज़ नज़र नहीं आती, उसके 1 अरब 4 अरब रुपया बनता हुआ उसको नज़र नहीं आता, या 4 अरब 20 अरब बनता हुआ नज़र नहीं आता, तब तक वो बिल्कुल भी मार्केट के अंदर पैसा नहीं डालता। जब उसको अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तब ही वो पैसा डालता है ये। और पिछले तकरीबन 6 महीने से हम देख रहे हैं कि पैसा, बड़ा प्लेयर तो डाल ही नहीं रहा पैसा यहाँ पर, ये छोटे मोटे ही इंडिविजुअल ने लिया तो कंपनी ने बेचा, तो कंपनी ने थोड़ा बेचा तो इंश्योरेंस ने ले लिया, बड़ा पैसा अभी मार्केट से आउट हुआ है ये। तो अब वो आउट किस वजह से हुआ है, शायद उसको अभी वो हालात नजर नहीं आ रहे। जैसे हम भी देख रहे हैं कि मार्केट, कल का अगर आपने मेरा वीलॉग देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक नैरो रेंज में चली गई, यानी कि ट्रायंगल में घुस चुकी है, ना उससे ऊपर निकल रही है ना नीचे, और आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन और भी जो है वो उसका जो है ना वो रास्ता तंग होता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से कम महीना 1-1.5 महीना लग सकता है मार्केट को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देने में। तो देखते हैं अभी 1-2 महीने में क्या करती है मार्केट ये। जल्दी फिलहाल मुझे नजर नहीं आता कि मार्केट कल से या हफ्ते से ही ठीक हो जाएगी और वॉल्यूम आ जाएंगे। फिलहाल मुझे, मेरे यानी कि ये मेरी अपनी जाती राय है, आप लोग बेशक इससे इत्तेफाक करें ना करें, वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि कम से कम फिलहाल 2 महीने तक मार्केट फिलहाल चलने वाली। जिस तरह वॉल्यूम श्रिंक हुए हुए, इस तरह वॉल्यूम को वापस आते आते भी 2-2.5 महीने लग सकते हैं, और जब वॉल्यूम आएंगे तो मार्केट के ब्रेकआउट निकलेंगे ये।
ऐसे इस ठंडी मार्केट के ब्रेकआउट जो है वो फास्ट ब्रेकआउट होता है। लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट की कोई वैल्यू नहीं है। ये ब्रेकआउट उन्हीं को कहा जाता है जो अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट अपनी ब्रेकआउट दे। और अच्छे वॉल्यूम आज भी आप देखें कि आज के दिन जो वॉल्यूम थे वो इंतहाई लो किस्म के वॉल्यूम थे, जो मैंने अभी वी लॉग में कवर किए वो आपके सामने आ जाएंगे। ये जी अजमल हुसैन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अजमल हुसैन साहब। मैंने पूछना था, ये डिविडेंड शेयर्स हैं इफर्ट और एंग्रो कॉर्पोरेट, इन दोनों में बेहतर कौन सा है डिविडेंड के लिहाज से? जी सर, ये जो छोटे वाला है ना एग्रो फर्टिलाइजर एफर्ट जिसको हम कहते हैं, ये बहुत अच्छा स्टॉक है। ये अगर आपने डिविडेंड के लिए लेना है तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको ले लें। एग्रो बड़ा जो है वो इतना अच्छा डिविडेंड नहीं देता जितना ये एफर्ट देता है। ये जी सैयद अहमद साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये आज जैसे अपने सारगर की वीडियो बनाई वो बहुत ज़बरदस्त थी सर, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो इससे काफ़ी नॉलेज मिली। और दूसरा ये सर कि मैं डबल जीएल के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा था सर, लेकिन वो अभी तक आपकी बस वेट कर रहा हूँ कॉल की कि कहाँ पे लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके इसको, अगर मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। जी जी सर बिल्कुल, डबल जीएल को जो है ना, जो सही इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो जब ये आ जाए तकरीबन 20 रुपये से नीचे तो वहाँ पर आप इसको एकमुलेट करना शुरू कर दें। 18 रुपये से 20 रुपये के दरमियान ये सारा ही जो है ना इसका एकमुलेशन जोन है ये। और अगर आपको लगता है नहीं जी ये 18-20 रुपये से नीचे वाला आने वाला स्टॉक नहीं है, तो कई लोगों को ये भी लगता था कि टीआरजी भी 100 रुपये से नीचे आने वाला स्टॉक नहीं है, ये वो भी नीचे आ गया, सारा कुछ हो जाता है सर। ये मार्केट है अभी एंग्रो फर्टिलाइजर, ये जो आपका सॉरी डबल जीएल है, ये भी मुझे तकरीबन 20 रुपये से नीचे आता हुआ जो है वह नज़र आ रहा है। ये तो थोड़ा सब्र कर जाए, जो ही 20 रुपये से नीचे आ जाए तो बस आप इसको पिक कर लें फिर। ये जी अनवर भट्टाई साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब और तमाम मेंबर्स को। अच्छा काजी साहब, मुझे ये पूछना था कि अपना एनर्जी सेक्टर का एक पावर वो है अपना अल्टरनेटिव एएलटीएन जो है, उसको कहाँ देखते हैं आप सर, जो उन्होंने 18 रुपया या 18.5 रुपया डिविडेंड भी दिया हुआ है? जी सर, ये अभी फिलहाल तो ऊपर ही जा रहा है ना। अभी इसको जब तक ये 40 रुपये से ऊपर है तब तक तो ये सेफ है। ये अभी जैसे वो अपर कैप लग रहे थे इसको, आज इसके अपर कैप बंद हो गए ये, तो अब बंद हो गए तो बेहतर ये कि अब यहाँ पर इसको बाय ना करें। अगर आप डिविडेंड के लिए इसको बाय करना चाहते हैं तो बाय करने का टाइम निकल गया इसका। जब ये 29-28-29 रुपये का था वहाँ पर ये लेना बनता था। ये अभी जो है ना ये काफ़ी ऊपर निकल गया और यहाँ पर आके अब ये रुक गया है। ये या तो ये दोबारा 44 रुपये से ऊपर जाना शुरू कर दे, फिर आप थोड़ा थोड़ा करके इसको ले सकते हैं। सिर्फ डिविडेंड के लिए लेना जो है ना वो मेरे हिसाब से सही नहीं है कि आप कहें कि जी मैं सिर्फ डिविडेंड के लिए इसको लेना चाहता हूँ, तो वो जो है ना बिल्कुल समझ से बाहर है। वही डिविडेंड यानी उसी ने आपके पैसे काट के आपको उसी में से देना है, तो फिर आप क्यों ले रहे हैं फिर इसको। जी अमजद हुसैन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस साहब, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम जी। जी गाइस साहब मैंने जी टेक के बारे में पूछना था कि इसका जो अकोमोडेशन जोन है अभी इसका वेट करेगा क्योंकि फिर ये 90 पे आ गया है या इससे भी नीचे आ सकता है, ये काइंडली बता दें। जी सर बिल्कुल, जो है ना ये 9 रुपये से लेकर 11 रुपये के दरमियान ये सारा ही इसका बाइंग जोन है ना, यहाँ पर आप इसको एकोमोडेट कर सकते हैं और बुरा स्टॉक नहीं। अगर ये 9 रुपये से नीचे भी आ जाए तो और लेना बनेगा। और ये इसका जो टारगेट आपको बताया हुआ है कि थोड़ा टाइम मार्केट का अच्छा आ जाए, वॉल्यूम आ जाए, तो आपको ये 15-16-17 इसके नॉर्मल रेट होंगे वहाँ पर फिर ये। जी अली हैदर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। मैं पूछ रहा था कि कोई स्क्रिप्ट जो है अपनी मूविंग एवरेज जितनी भी है 20, 100, 150 या 200 उसको ब्रेक कर देता है तो हम उसकी अगली जो सपोर्ट है उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? थैंक यू सर। जी सर, ये जो मूविंग एवरेज से तो नहीं सपोर्ट वगैरह या रेजिस्टेंस वगैरह निकाली जाती ना, ये जो है ना पीछे देखना पड़ता है, कैंडलस्टिक पैटर्न से देखना पड़ता है कि पहले कहाँ पर ऐसे लेवल थे जहाँ से ये नीचे आया था, किसकी रेजिस्टेंस ली थी, कहाँ की सपोर्ट ली थी। ये कोशिश क्या करें, या जो डेली के डेली मैं आप लोगों के साथ चार्ट वगैरह शेयर करता हूँ या वी लॉग में मैं आपको लाइव जो दिखा रहा होता हूँ स्क्रीन, उसमें आप देखा करें मैं कौन कौन सी लाइनें कहाँ पर ड्रा कर रहा होता हूँ। वो ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल होते हैं और नीचे के सपोर्ट लेवल होते हैं। उसमें तो मैंने कोई मूविंग एवरेज वगैरह नहीं लगाया होता, सिंपल आपको
जो है वो पिछले पैटर्न से आपको बता रहा होता हूँ कि यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये सपोर्ट है, बड़े टाइम फ्रेम में भी और छोटे टाइम फ्रेम में भी है। जी सिराजुद्दीन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक सर जी। मैं ये पूछ रहा था, अब तो हमें बहुत डरा हुआ है कि ये जो स्टॉक ये आप कह रहे बहुत नीचे, जो आपने हमें मैसेज में भेजे, ये सवाल मैंने उधर भी आपसे किया था कि अगर इतना नीचे आना है तो फिर क्यों हम ये ले ले। आप हमें वो स्टॉक बताया करें जो बॉटम पे हो, जो जिसके और नीचे आने के चांसेस कम हो। तो दूसरा ये है कि आप ये जो इस पे जो हमें समझाते होते हैं, ये जो फिर आप तो ये यूट्यूब को दे देते, ये तो हर एक बंदा देख लेते हैं। तो इसका भी अगर इसमें हमारे लिए कोई स्पेशल इस तरह अरेंजमेंट हो जाए ताकि हम अगर जो स्टॉक बहुत नीचे बॉटम पे हो, उसके और नीचे आने की गुंजाइश ना हो, वो हम ले ले तो उसमें बेहतर होगा हमारा। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है। जब अभी कल आपने भेजा है कि ये एच कार 101 तक आ जाए या 180 तक आ जाए फिर ले लेने हैं, तो हमने जो टॉप के लिए हुए हैं तो फिर इसका हम क्या करें। अब ये भी हो सकता है इधर से मार्केट ऊपर भी जा सकती है ना। जी जी सर, जो है ना ये कुछ बड़े बड़े स्टॉक होते हैं ना, इनका एकोमोडेशन जोन बड़ा होता है। लेकिन अगर नीचे आ जाए हम उधर भी नहीं ले सकते। जी सर बिल्कुल, मैं जवाब देता हूँ ना आपको। सर इस तरह होता है ना, कुछ बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं, उनका एकोमोडेशन जोन जो है वो थोड़ा बड़ा होता है। ये यानी जो होते हैं ना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं या जो बड़े दिल वाले लोग होते हैं, तो उनका जो है ना उसका ये लेवल होता है। जैसे होंडा कार जो है ये बड़ा स्टॉक है, ये तकरीबन 200-250 रुपये वाला स्टॉक नहीं है। अगर 100 रुपये पर आ सकता है तो ये 700 पर जा भी सकता है। अभी रिसेंटली तकरीबन मार्च, अगर ये जुलाई 2017 की बात करें तो ये 931 रुपये का ये स्टॉक था। ये जहाँ पर 931 रुपये और वहां पर अभी ये घूम रहा है तकरीबन 231 रुपये के करीब करीब, ना करते ये 600-700 रुपया नीचे अभी ट्रेड कर रहा है ये। तो इसका एकोमोडेशन जोन थोड़ा बड़ा है। ये नहीं कि 100 रुपये से लेकर 200 रुपये के दरमियान आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं। 200 पर इकट्ठा करें, अगर नीचे आ जाता है तो फिर आपकी खुशकिस्मती है कि वहां पर आप इसको और भी ले सकते हैं। वो तो आएगा नहीं, ये आता तब नीचे है इस लेवल पर जब मार्केट जो है वो क्रैश होती है। ये जैसे मार्च 2020 में आपने देखा कि मार्केट क्रैश हो गई थी, यानी कि कोविड की वजह से एकदम नीचे आ गई थी मार्केट। तो ये आ गया था तकरीबन उस वक्त ऑलमोस्ट जो है जो लेवल थे वो 120 रुपये पर ही आ गया था ये। तो अभी जो है ना रिसेंटली आया हुआ है तकरीबन 190 रुपये तक आया हुआ है ये, जो पिछले दिनों इतनी मंदी आई मार्केट के अंदर और उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिकवर कर रहा है ये आपका होंडा कार। अब जब तक मार्केट के अंदर बहुत बड़ी जो है वो नेगेटिविटी जब तक नहीं आ जाती तब तक ये अपनी जगह पर खड़ा है। जब तक ये 190 रुपये से ऊपर खड़ा है तब तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है ये। और जब ये इसे टूटेगा तो फिर इसके जो नए लेवल होंगे वो 120, 150, 160 ऐसे करके ये अपने नीचे की सपोर्ट तोड़ता जाएगा ये। बाकी जो है ना इंशाल्लाह जो अभी मेरी जो एप्लीकेशन आ रही है, एप्लीकेशन जो है ना वो मेरे जो आप लोग परमानेंट मेंबर जो जिन्होंने आगे मेंबरशिप ली हुई है उसमें मैं आप लोगों को एक्सेस दूंगा अपनी स्पेशल वीडियोस की। ये यहाँ पर ये होता है ना कि मैं आपके साथ कोई वीडियो शेयर करता हूँ और माशाल्लाह हमारे इतने ईमानदार किस्म के लोग हैं, वो फौरन जो है वो दूसरे ग्रुपों में पोस्टें भी मेरी शेयर कर देते हैं और ख़ास तौर पर मेरी वीडियोस भी जो है वो आगे शेयर कर देते हैं। और जो स्टॉक बताए जाते हैं यहाँ तक भी करते हैं कि ये जो मैं जूम सेशन का आपको लिंक शेयर करता हूँ वो भी आगे पीछे जो है वो जो मेरे मेंबर नहीं है उन तक भी ये माशाल्लाह इतने ईमानदार लोग हैं हमारे कि वहाँ तक भी ये पहुँचाते हैं कि जी और भी ये जूम ज्वाइन कर ले काजी साहब का, और पता नहीं आगे से वो उनसे पैसे भी लेते होंगे। जी हम आपको जूम का लिंक आपको भेज देंगे, काजी साहब को पैसे देने के बजाय आप हमें पैसे दे दें, या जो है जो वो हमें अलर्ट भेजते हैं हम आपको आगे भेज देंगे तो आधे पैसे आप हमें दें। यानी माशाल्लाह हमने ईमानदारी में भी सर्टिफिकेट लिए हुए हैं ना। तो इंशाल्लाह जब ये हमारा मेरी एप्लीकेशन जो आ जाएगी जिस पर मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ उसके अंदर इतनी सिक्रेसी मौजूद होगी कि उसमें कोई ऐरा गैरा जो है वो ना तो उसको एक्सेस कर पाएगा, ना उसका कोई स्क्रीनशॉट ले पाएगा, और ना जो ख़ास तौर पर मेरी जो स्पेशल वीडियोस जो आप लोगों के लिए बनी होंगी ना वो उसको आगे फॉरवर्ड कर सकेगा, ना उस कोई और उसके जो है ना देख सकेगा ये। तो बस ये थोड़ा सा टाइम आप सब्र कर जाए तो इंशाल्लाह बेहतर होगा ये। जी बाजवा साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी काजी साहब, मेरा क्वेश्चन जो है वो इंडेक्स से रेलिवेंट है। पहले एक भाई ने क्वेश्चन किया था, बस मैं उसी को ज़रा फर्दर करूँगा आगे कि ये जो मंथ एंड है ये एक तो ईयरली क्लोजिंग है,
दूसरा क्वार्टरली क्लोजिंग भी है, मंथली क्लोजिंग, रोल ओवर वीक टाइप, यानी ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और दूसरा जो है वो टी बिल्स भी शायद कोई भाई कह रहे थे कि सेकंड को शायद आ रहे हैं। तो इन सब को अपना चीज़ों को अगर सामने रखा जाए तो आप इंडेक्स को कैसा देख रहे हैं आने वाले 5-6 दिनों में या हफ्ते तक? जी जी सर, जो है ना ये बातें जो है ना ये तकरीबन बड़े इन्वेस्टर को भी पता होती हैं सारी चीज़ें जो है ना। अगर इन सारी चीज़ों से मार्केट ने बेहतर होना होता ना तो पहले से मार्केट बेहतर हो जाती। जैसे ये नहीं होता कि इन्वेस्टर इस चीज़ का इंतज़ार करता है, या जो बड़ा सेठ है वो इस बात का इंतज़ार कर रहा होगा कि जी IMF पैसे देगा, टी बिल आ जाएंगे, बॉन्ड्स हमें मिल जाएंगे, मीशत हमारी मजबूत हो जाएगी, फिर मैं यहाँ पर पैसा डालूंगा ये, और फिर जो है ना यहाँ पर तरक्की शुरू हो जाएगी तो मेरा पैसा मार्केट में पड़ेगा तो सेफ हो जाएगी मार्केट और मेरा पैसा सेफ हो जाएगा। ये उसको अगले 6 महीने साल का जो है वो पहले पता होता है कि हमारी इकोनॉमी के साथ क्या होने जा रहा है। ये अगर उसको यहाँ पर यह लगे कि अगले 2-3 महीनों में हमारे मुल्क के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, वो अभी से जो है वो इंडेक्स को उठाना शुरू कर दे। ये अच्छी खबरों से 2 महीने पहले ही वो मार्केट को उठाना शुरू कर देता है, बाय बल्क में करना शुरू कर देता है, मार्केट तेज हो जाती है और हम भी हैरान परेशान हो जाते हैं कि अभी तो हालात भी इतने अच्छे नहीं है तो मार्केट कैसे ऊपर जा रही है ये। और फिर बाद में जब अच्छी अच्छी खबरें आना शुरू हो जाती हैं तो हमें लगता है कि जी मार्केट और ऊपर जाएगी, बल्कि उस टाइम उसका सेलिंग प्रेशर शुरू हो जाता है। ये वो सेठ अपना माल बेच रहा होता है और हम अच्छी खबरों पर माल खरीद रहे होते हैं। ये तो जैसे आप कह रहे हैं कि जी ये आने वाले दिनों में ये अच्छी अच्छी खबरें आएंगी, तो अच्छी खबरें हमारे लिए आएंगी कि जी मार्केट बेहतर हो जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अगर उन अच्छी खबरों से मार्केट ने बेहतर होना है तो अभी से बेहतर होना चाहिए इसको। ये अभी जो हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो है मार्केट के, जनवरी 10 तक ऑलमोस्ट मार्केट को कम से कम जो है 47,000 तक पहुंचना चाहिए, अगर उन खबरों का वाकई असर होगा मार्केट पर। ये अदरवाइज वो मुझे लगता है ऐसी पोजीशन जो है वो चलती रहेगी। जी यानी ये सारी मेरी अपनी सोच होती है, ये मैं अपना फलसफा जो है ना, जो बिल्कुल आप इस पर यकीन ना करें, ये मैं अपनी एक थ्योरी है जो आपके सामने पेश करता हूँ, जो जैसे मैं सोचता हूँ ऐसे यानी कि ये होना चाहिए। ये जी शोएब भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। शोएब साहब लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। बॉस ये बताइएगा कि ये एंग्रो फर्ड जो है ई फर्ड, ये 70 रुपए से नीचे कब आएगा? मैं इसका बड़ी देर से वेट कर रहा हूँ, मुझे डिविडेंड के लिए लेने हैं जी। और थोड़ा शेल पाकिस्तान का बता दें कि वो कितना और नीचे जा सकता है। जी थैंक यू। जी सर, जो है ना ये असल में ये ज़्यादा ऊपर नीचे होने वाला स्टॉक नहीं है ना एग्रो फर्टिलाइजर। ये डिविडेंड देगा तो आ जाएगा तकरीबन 60-62 रुपए के करीब करीब ही, और जब डिविडेंड इसका जो हो जाएगा सबको लोगों को डिलीवर हो चुका होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये दोबारा 70 रुपये पर चला जाएगा। ये इसकी रेंज यही है तकरीबन 69 रुपीज़ से लेकर जो है यानी 60, 65, 66, बस इसके बाद जो है ये 75 के राउंड अबाउट। ये तो इसी रेंज में ये काफ़ी अरसे से जो है घूम रहा है, अभी से नहीं, ये काफ़ी टाइम हो गया इसको, मेरे हिसाब से कम से कम इसको 1.5-1 साल हो गया। 2019 के बाद से ना तो ये 70-75 यानी 78 रुपये से ऊपर गया कोई नहीं है खास, और इतना भी ज्यादा जो है वो नीचे आया भी नहीं, ये 60 रुपये तक जो है ये आया हुआ है ज्यादा। और सिर्फ ये एक दफा जो डाउनफॉल आया था मार्च 2020 में, उस वक्त ये 50 रुपये के करीब आ गया था, अदरवाइज जो है ये फौरन रिकवर हो गया था। ये अगर आप इसको डिविडेंड के लिए लेना चाहते हैं तो सब्र करने आ सकता है ये आज, अभी फिलहाल जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे आ ही रहा है। जैसे रिसेंटली जो इसने हाई बनाया था ऑलमोस्ट जो है वो 75.80 का था, अभी 33 पर रुका हुआ है, और इससे पहले इसने हाई बनाया हुआ है 78 रुपीज़ का, और ये नवंबर का महीना है, ये 78 से 75, और इस दौरान ये नीचे एक दफ़ा इसने टच किया था 68 रुपीज़ को, ये यकम दिसंबर को। ये उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता जो है इसके अंदर तेज़ी जारी है। सारी बात है, लोग इसको छोड़ते नहीं है, ये लोग इसलिए नहीं छोड़ते कि ये डिविडेंड देता रहता है, बस वो खुश रहते हैं कि डिविडेंड वाला स्टॉक है तो ना कोई बेचेगा और रखेंगे तो फिर कैसे ये नीचे आएगा। ये जब तक सेलर नहीं होंगे, ऑफर नहीं आएंगी, तब तक ये नीचे आने वाला नहीं है। ये जी काशिफ भाई सऊदी अरेबिया से आपको एडमिट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्वेश्चन ये था कि अब वही काम दोबारा शुरू हो गया कि आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन सारे स्क्रिप्ट जो है ना मेल्ट होना शुरू हो गए, जिसका TRG है, टेक्नोलॉजी सेक्टर के अलावा दूसरा सीमेंट सेक्टर है, यानी कि इस तरह यानी कि दोबारा यानी कि वही रिवर्स काम होना शुरू हो गया जो इस तरह यानी दिसंबर के यानी कि स्टार्टिंग में देखा था हमने। तो इसके अंदर सर क्या यानी कि किया जाए? अभी तो फ्रेश बाइंग नहीं कर रहे, लेकिन
बात यानी कि स्क्रिप्ट का जेन के अंदर है, जिस तरह जी टेक आ जाए अगर कोई 10 रुपए से नीचे तो उसको बाय आप लोगों ने पहले करवाया था, इस तरह से यानी कि अगर वो अपनी रेंज में कुछ स्क्रिप्ट आ जाए तो उसको बाय कर लिया जाए, इसके बारे में थोड़ा बता दो। जी काशिफ भाई, फिलहाल जो है ना जो जैसे बार बार हम कह रहे हैं कि उस तरह नहीं है मार्केट जो है जिसमें हम सारा पैसा मार्केट के अंदर लगा दें। बेहतर ये है कि फिलहाल कम से कम आपके पास 60-70% कैश जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। ये अगले 2-3 महीने जो है वो थोड़े से मेरे लिहाज से इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मार्केट भी अपने रेंजों में नैरो रेंज में जा रही है, और उसके बाद जो है या तो ब्रेक आउट होगा या ब्रेक डाउन होगा मार्केट का ये। तो अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो वो फिर तो और नीचे आएगी मार्केट, और अगर ब्रेक आउट हो जाता है तो फिर हो सकता है मार्केट ऊपर निकल जाएगी। तो वो होगा या तो जनवरी के बाद या फरवरी, जनवरी फरवरी, ये कोई 15-20-25 दिन है अभी वर्किंग डेज जो है ये। जैसे कल भी आपको वीलॉग में मैंने बताया वो जो छोटी सी ट्रायंगल जा रही है उसके जब तक उससे बाहर नहीं इंडेक्स निकलेगा तब तक जो है वो खुल के आप पैसा नहीं लगा सकते मार्केट के अंदर ये। तो वही जो है वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये मार्केट का। उससे निकल जाए ऊपर तो फिर हम कह सकते हैं कि ये लेवल अब ब्रेक हो गया मार्केट की, अब यहाँ पर बाय करें ये। फिर आज जब तक कम से कम मार्केट 45,400 500 से ऊपर नहीं जाती, 45,500 की बात कर रहा हूँ ये, अभी तो 43,900 के करीब मार्केट पहुंची हुई है। जब तक 45,500 से ऊपर अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट नहीं जाती तब तक जो है हालात फिलहाल मार्केट के जो है वो ऐसे ही है, ये रेंज बाउंड। तो इसमें बेहतर ये है जी टैग भी हो सकता है, फिर ये अगर नीचे गिराएंगे तो 6-7 रुपए पर भी आ सकता है ये, तो वहां पर होल्ड लेना बनेगा ये। जी तनवीर अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा काजी साहब, मैंने फौजी फूड के बारे में पूछना था। अब ये मार्केट जिस तरह अब कल मिनी बजट भी आ रहा है और ये अब तो जा रही है तकरीबन डिक्लाइन पे है अपने, तो अब इसका चांस तो मुझे नहीं नजर आ रहा अब बढ़ने का। तो आगे फिर रोल ओवर वीक भी शुरू हो जाएगा। अभी ये फौजी फूड के बारे में बता दें, ये आज 9:38 पर इसकी क्लोजिंग हुई है फौजी फूड की, तो क्या इससे निकल जाए फिर? इससे भी मतलब ये तो फिर डिक्लाइन पे ही है फौजी फूड FFI। जी सर, किस रेट पर लिया हुआ आपने? मैंने लिया हुआ ये 9:55 पर जी, और आज 38 पर क्लोज हुआ ये। जी जी सर, बेहतर ये है ना अभी आपके रेट के करीब करीब है, फिलहाल पैसा बचाएं और पैसा अपने पास संभाल कर रखें ये। तो यहाँ पर पैसा है तो सारी गेम है ये। अभी मार्केट जब तक सही नहीं है तो बस कैश संभाल कर रखें और किसी के अंदर ना भी फिलहाल पैसा डालेंगे। हो सकता है यही आपका फौजी फूड एक 2 रुपये और गिरा के 6 रुपये तक आ जाए, जैसे पिछले दिनों ये आया भी था नीचे करके ये। जो थोड़ा सा अगर आप इसका पास की बात करते हो तो ये नीचे तकरीबन 7 सवा 7 तक तो आया ही हुआ है ये, इवन के 6 रुपये 83 पैसे तक भी आया हुआ है ये। ज़्यादा जो है ना थोड़ी सी पीछे हम चले जाएंगे तो फिलहाल जो है ना अभी चलता बहुत सारा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मार्केट चलती हुई नजर नहीं आ रही। तो ऐसा ऐसा घिस घिस के जो है ना ये फिर वो नीचे ले आएंगे आपको ये। फौजी फूड से अच्छे और भी बहुत से स्टॉक हैं, और वो स्टॉक जिसने बहुत ज्यादा राइट शेयर दिए हुए हैं उनके ऊपर जाने की उम्मीद आप कम ही रखें ये। फौजी फूड ने पास में बहुत ज्यादा राइट शेयर दिया, अभी रिसेंटली इसने राइट शेयर दिए थे 97.199% 18 अक्टूबर को। फिर इसके अलावा जो है इसने 7 सितंबर 2017 को भी बल्क में 300% राइट शेयर दिए, और वो स्टॉक जिसने बहुत ज्यादा राइट शेयर दिए हुए उसके चढ़ने के चांस बहुत कम होते हैं, ये आप अपने जहन में रख लें ये। इसके अलावा जो है 2016 में इसने 321% भी राइट शेयर दिए, यानी इसका माजी राइट शेयर से भरा हुआ है ये। तो हर वो स्टॉक जो राइट शेयर ज्यादा देता है वो उसके ऊपर जाने के चांस नहीं है। चांस इसीलिए नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू स्प्लिट हो गई। अगर आपने एक मेरी वीडियो है बोनस शेयर से रिलेटेड, मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि जो बड़ा तरबूज है ना, अगर बड़ा तरबूज की कीमत 100 रुपये है और वो जो दुकानदार जो है वो समझता है कि ये 100 रुपया लोगों के लिए लेना फिलहाल मुश्किल है, तो वो उस तरबूज के 5 टुकड़े काट देता है, 20 पीस का एक टुकड़ा लगा देता है। तो अब एक टुकड़ा 20 रुपए की उसकी कीमत बन गया, तो 20 रुपए का कोई वो देख कर, यानी कि उस तरबूज का उस पीस को देख कर अगर कोई कहे कि ये तो 100 रुपए का तरबूज होता था, तो क्या पता ये 20 रुपए से दोबारा 100 रुपया जा सकता है। तो यानी कि तरबूज अब 5 हिस्सों में तकसीम हो गया, जब वो 5 हिस्सों में तकसीम नहीं था फिर तो वो 100 रुपए तक जा सकता था। अब वो 5 हिस्सों में तकसीम हो गया, हर हिस्सा 20 रुपए का है, उसकी कीमत ही 20 रुपए है, वो 100 रुपए का नहीं हो सकता। तो फौजी फूड एक टाइम था वो 100 रुपए का था, लेकिन उसके इतने टुकड़े हो चुके हैं, अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, तो ये ज्यादा जो है मुझे नहीं लगता कि ये ऊपर जा सकता है ये इसकी औकात अब यही 20 रुपए वाली रहेगी। 20 मतलब अभी ये जो 8-10 रुपए का है,
तरबूज की तरह, ये इसकी वैल्यू जो है वो इतनी है ये बस। बाकी ये मार्केट है, मार्केट में अनोनिया भी होती है, लेकिन फिलहाल जो है मुझे लगता नहीं है ये ऐसा। जी उम्मीद है कि ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझ लग गया होगा ये। जी मोहम्मद नईम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है सर? सर मैंने अभी ज्वाइन किया आपको, मार्केट का डिस्कस कर लिया होगा वो तो, चलो मैं रिपीट में देख लूंगा। अच्छा सर मेरे पास नेट सॉल पड़ा हुआ है 91,735 का, तो ये मतलब मैं रेट टू रेट का लिया था, तो अभी क्या इसको होल्ड करूं या कल अगर थोड़ा 1 रुपए प्लस हो तो निकल आऊं सर सेल आउट करके? प्लीज मुझे बताइए थोड़ा सा। जी जी सर बिल्कुल, कल इसको जो है ना जब ये 92 और 93 के दरमियान जाए तो एक दफ़ा लाजमी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करें। जो पैसा जहाँ जहाँ से निकलता है थोड़ा थोड़ा पैसा अपना बचा के रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब जैसे ये नेट सोल्जर ये मुसलसल नीचे ही आ रहा है ना, अभी ऊपर इसने पिछले दिनों हाई बनाया हुआ था 97 98 का, और उसके बाद से ये फिर 91 का आ गया ये, और इसके बाद जो अगर ये 90 से नीचे क्लोज हुआ तो ये दोबारा 80 रुपये तक आ जाएगा। तो बेहतर ये कि 80 पर लेना ज़्यादा बेहतर है। अब जैसे इसके कि आप वही 91 वाला होल्ड करके रखें और 80 तक का इंतजार करें, फिर 80 से वापस 91 का इंतजार करें, टाइम भी ज़ाया करें, तो यहाँ पर एक दफ़ा निकल कर जब ये दोबारा 80 रुपये पर है तो वहाँ पर ज़्यादा बेहतर है इसको लेना ही। जी आसिफ भाई आप कन्वर्ट करो, आसिफ सुमरो साहब। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। माशाल्लाह से, हाँ माशाल्लाह सर आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप मतलब के समझाते हैं, सारी बातें समझ में आ जाती हैं। और आपको मैं दाद देना चाहता हूँ सर, जो आपसे सवाल किए जाते हैं ना तो आप उसको बड़े तहम्मुल से उसका जवाब देते हैं, बड़ी बात है, सही है, ज़बरदस्त। सर आपसे सिर्फ यही पूछना था कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, लेकिन ये उस वक्त अच्छी है जब ये डिज़ोल्व हो जाती है, जब ये आके मना थल्ले लग जाती है, सही, फिर ये सर बेहतरीन है। फिर आप इसमें जो है पूरे मतलब के सारे पैसे इसमें डाल दें, फिर आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और इसमें सारी चीज़ें कर सकते हैं। और आपने जितना समझाया सर माशाल्लाह ज़बरदस्त समझाया है। इस ये आप जो है वो इस बारे में सर थोड़ा बताएं सर। थैंक यू मच। थैंक यू जी सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर इसी तरह यह ना कि अभी तकरीबन ना करते 250 के करीब जो है ना ये हमारे जूम सेशन होने वाले हैं। ये 240 से ऊपर हो गया, तकरीबन साल तो हो गया, हमने जनवरी में ये जूम सेशन शुरू किया तो पूरा साल होने वाला है ये। तो इतने सवाल ले कर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन काफ़ी हद तक जो है वो तजर्बा भी हो गया। और बाकी सर मार्केट बिल्कुल हमारी, आपने जो कहा है ना वो बिल्कुल 100% मैं आपसे जो है ना इत्तेफाक करूंगा। हमारी मार्केट बहुत ज़बरदस्त है। अगर डिप में आपको कोई स्टॉक मिल जाते हैं, ये जैसे क्रैश हो जाए मार्केट नीचे आ जाती है, कई दफ़ा नीचे आई, वहाँ पर आप ले लें, बस फिर पैसे ही पैसा मार्केट के अंदर ही। तो अगर उस तरह का मौके मिलते हैं तो इंशाल्लाह उसको अवेल करेंगे और फिर नीचे डिप पर लेंगे। अच्छा भी आपको कहा जाता है जो स्टॉक बहुत नीचे है वो बुरे नहीं है, ये जैसे शेल वगैरह हो गया, वेव्स वगैरह हो गया, ये पैल वगैरह हो गया, ये काफ़ी बहुत बॉटम पर है ये वाले स्टॉक। ये जी टेक हो गया, ये काफ़ी बेहतर है ये। तो इंशाल्लाह और भी इससे भी नीचे अगर ये आ जाते हैं तो फिर तो और ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये। जी इजाज़ अहमद साहब यूएई से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी सर इजाज़ अहमद बात कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ ये पूछना था कि जब भी आपसे डिविडेंड के बारे में क्वेश्चन किया जाता है तो आप क्रिटिसाइज करते हैं। अब हम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हमें ये डे ट्रेडिंग तो हम नहीं कर सकते और इतना भी हम जो है ना ये मार्केट को नहीं देख सकते कि जो है ना वो अप जा रही है डाउन जा रही है। हम ये चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए आप एक खास जो है ना ये स्टॉक रिकमेंड किया करें और उनमें लिखा करें भाई डिविडेंड के लिहाज से कौन से अच्छे स्टॉक हैं और कौन से हमें लेने चाहिए। तो इस तरह तो फिर बहुत सारे स्टॉक है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये काइंडली इसके बारे में ज़रा बता दें। थैंक यू वेरी मच। जी सर इस तरह होता है ना, दो ही चीज़ें होती हैं। एक तो आपका पैसा बढ़ना चाहिए ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका पैसा बढ़े, कैपिटल ग्रोथ इसको हम कहते हैं ये। अगर आपका पैसा बढ़े तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। डिविडेंड वाले जो स्टॉक होते हैं उसमें पैसा नहीं बढ़ता ये, उसकी आप साइंस समझे ना। डिविडेंड या तो वो आपको अपनी तरफ से कोई कंपनी दे रही हो डिविडेंड, तो हम कहेंगे जी आपको डिविडेंड वाले स्टॉक लेने चाहिए। आप जैसे 75 रुपये का एंग्रो फर्टिलाइजर चल रहा है, वो 10 रुपये का डिविडेंड देता है ये, तो आप 75 रुपये पर एंग्रो फर्टिलाइजर ले लेते हैं, 1 लाख शेयर आप ले लेते हैं। जितने भी 75 लाख रुपए के बने आपके 1 लाख शेयर, अब जो है वो एक्स हो जाता है और जब जो ही एक्स होगा तो वो खुलेगा 65 रुपीज़ का ये।
10 रुपए डाउन हो जाएंगे, आपका कैपिटल 75 लाख से निकल कर 65 लाख रुपया आपका जो है वो कैपिटल बच जाएगा। ये 65 लाख यानी 10 लाख माइनस हो गया आपके पोर्टफोलियो से। ये अब वो 10 लाख जो बीच में से निकला वो टैक्स के साथ जो है वो डिविडेंड आपको देगा, जो है वो आपके अकाउंट में आएंगे। वो पूरे के पूरे 10 लाख भी नहीं होंगे, वो भी कम होंगे, 8 लाख और कुछ रुपए होंगे जब टैक्स कटेगा उसके अंदर से। ये तो फिर आपको फायदा क्या हुआ, यानी कि आपका 75 लाख 65 लाख में हुआ और 8 लाख रुपए आप और उसके अंदर डालें, तकरीबन 73 लाख। उसमें भी आपको 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान है, वो जो कैपिटल उसमें जो टैक्स की मद में जो फाइलर और नॉन फाइलर के टैक्स में कटा है। और उसके बाद क्या होता है, जब कोई स्टॉक एक्स हो जाता है और वो नीचे होके खुलता है, तो ये कोई जो है वो, अब मैं इसको पंजाबी का क्या वर्ड कहूँ, ये ऐसा नहीं है कि अब्बा जी का घर है कि फौरन वो 65 से 75 पर चला जाएगा। वो 6 महीने लगा के दोबारा 75 पर जाएगा। ये 6 महीने लग जाएंगे। ये तो इतना टाइम वो आपका जाया करेगा कि आप कहेंगे कि यार ये डिविडेंड तो मेरे लिए मुसीबत बन गया था। ये तो बेहतर ये है कि 6 महीने साल जाया करने के बजाय क्यों ना कोई ऐसा स्टॉक लिया जाए जो नीचे के लेवल पर हो। उसको 6 महीने साल अगर आप रखें तो कम से कम वो 20% 25% भी अगर बढ़ता है तो आपका 75 लाख कम से कम 1 करोड़ रुपया तो आराम से हो सकता है ना। ये तो जितने भी डिविडेंड वाले स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर कैपिटल ग्रोथ नहीं होती। अगर जिन कंपनियों ने आपके पैसे को फंसाना होता है वही डिविडेंड देती है। इसका सिंपल सा जो है ना वो आसान लफ्जों में मैं आपको समझा रहा हूँ। हर वो कंपनी जिसने आपके पैसे को फंसाना है वो डिविडेंड उसने आपको देना है। ये इसकी मिसालें जो है वो हजारों मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। जिस कंपनी ने डिविडेंड दिए 6-6 साल पूरे साल लोगों के पैसे उसके अंदर फंसे के फंसे रह गए। जी शबीर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कल अस्सलाम। सर मैंने ये दिया था 15-20 पे ना, तो अभी ये प्रॉफिट में ही है ना, तो क्या इसको होल्ड कर लूं या प्रॉफिट कर लूं मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए? जी जी सर, फिलहाल जिस तरह मार्केट जा रही है ना तो बेहतर ये है कि जिसमें से भी जो है ना आपको प्रॉफिट वगैरह होता है वो प्रॉफिट लें यहाँ पर। ये या तो मार्केट अपने लेवल ब्रेक करे ना, भी मार्केट अपने लेवल ब्रेक नहीं करी ऊपर की और इसी में साइड वेज से मूव करी है, तो बेहतर ये है कि अगर आप यहाँ पर वेव्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें और जो ही ये 15 रुपए से नीचे आ जाता है फिर दोबारा आप इसको बाय कर लें। ये कौन सा इसने कल से ही ऊपर के अपर लैक जो है अपर लॉक बनाना शुरू कर देने हैं। ये तो यहाँ पर आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें और इसका पैसा इसी में रखते हुए जो ही आपको जो है वो 50-60 पैसे नीचे फिर मिल जाता है तो दोबारा आप इसको बाय कर लें। ये जी मजहर अब्बास साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम सलाम। कासब बीजीएल की ना 10 रुपए की पाएंगे, तो काइंडली अभी इसका स्टॉप लॉस बनता है, निकल जाऊं या अभी होल्ड ही रखूं? जी जी सर, बीजीएल जो है फिलहाल जो है ना आज इसकी जो क्लोजिंग हुई है बीजीएल, ये वैसे अपने बॉटम पर 8 रुपए से 27 पैसे पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप बेचना नहीं बनता ना। अब यहाँ पर अगर और नीचे आता है तो वहां पर आप इसको लेना बनेगा। ये अगर ये आपको मिल जाता है 7 रुपए या इससे नीचे नीचे अगर आता है तो ये आपकी किस्मत है कि आपको और भी डिस्काउंट पर ये मिलेगा। ये तो फिलहाल ये बेहतर है सर, अभी मार्केट डाल है ना, तभी ये चल नहीं रहा ना, ये चल रहा है ना ANL चल रहा है ना वेव चल रहा है, तो फिलहाल जो है ना ये सारे एकोमोडेशन जोन में ही है। ये जी हबीबुर रहमान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? जी जी वालेकुम सलाम, खैरियत से। अच्छा, मैंने आपसे एक चीज़ पूछनी है कि हम जो भी चीज़ हमारी आप लोग अक्सर कहते हैं कि अगर ये मार्केट क्लोजिंग इतने पे दे, तो क्लोजिंग में बाजू का हमें ऐसा नजर आता है कि वो जो रेट होता है फर्ज करें 70 मतलब वो माइनस में भी क्लोजिंग दे, तो आप कहते हैं मिनिमम इतनी क्लोजिंग दे तो ये मार्केट कल बेहतर परफॉर्म करेगी। तो ये इसके थोड़ा सा समझा देंगे ब्रीफली? मैंने कुछ सेशन आपके अटेंड नहीं कर सका। जी सर, ये होता है ना, ये लेवल होते हैं ना मार्केट के, देखने पड़ते हैं कि सपोर्ट लेवल कौन से है, रेजिस्टेंस लेवल कौन से है, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर। तो उस बेस पर कहा जाता है कि ये इन लेवल से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग देगा तो मार्केट बेहतर है, या उस लेवल के करीब ही दे तो भी बेहतर है ये, या उस लेवल को ब्रेक करे तो भी जो है वो बेहतर होते हैं। तो वो सारे जो है ना ये टेक्निकल लेवल्स है। बहरहाल ये सारे कोर्सेज में आप ये इसको सीखेंगे ना प्रॉपर, तो फिर आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हम किन लेवल्स की बात करते हैं और ये लेवल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। ये जी राशिद अजीज साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी भाई साहब, मुझे पूछना ये था कि आपने कहा कि OGTC जो है मैंने
85 का लिया था, तो अभी 86.3 पे जाके फिर ये 85.52 पे आ गया। अच्छा, आपने इसका जो सेलिंग जोन दिया हुआ ना वो 117 तक का दिया हुआ था, इसलिए मैंने बेचा नहीं। आप ही कहते कि बेच दें, तो अभी बता दिए कि आइंदा के लिए क्या क्राइटेरिया रखें। अभी तो खैर ये कम पे चला गया। अब दूसरी मेरा सिर्फ सवाल आखिरी ये है कि जो अल शरीर है वो मैंने 13.65 का लिया था, अभी 13.92 का है। तो ये आपने जो उसका सेलिंग जोन दिया हुआ है वो 16 से 54 तक का दिया हुआ, तो क्या ऐसे भी मैं निकाल दूं या ऐसे भी रखूं? जी सर, ये देखिए ना कि आपने ऐसा इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ है या शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है। ये अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ है तो फिर तो वो लॉन्ग टर्म वाले जो टारगेट है जिसका कोई टाइम नहीं है, ये वो 6 महीने भी है, साल भी है, 2 साल, जितने भी लगे लॉन्ग टर्म में वो टारगेट है, ऊपर वाले जो टारगेट है ये। बाकी जो शॉर्ट टर्म पे टारगेट है वो छोटी रेंज आपको बताई जाती है, जहां पर आपको 3% से ऊपर ऊपर का जो ही प्रॉफिट होना शुरू हो जाए वहां पर आप लाजमी इनके अंदर जो वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। फिर आज जैसे ये मार्केट हमारी जिस तरह ये बिहेव कर रही है उसमें बेहतर ये है कि जहां पर आपको कोई थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है तो वहां पर आप लाजमी इनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। वक्ती आपको प्रॉफिट नजर आएगा वो फिर लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस तरह इंडेक्स अभी रोक के घिस घिस के स्टॉक फिर ऐसा ऐसा मेल्ट होना शुरू होने, तो ऐसे में हर वो स्टॉक जो आपको प्रॉफिट में दे तो बेहतर ये उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें। और यही हो जो डीसी जब दोबारा 80 से नीचे नीचे आ जाए तो वहां पर आप इसको दोबारा भी बाय कर सकते हैं ना। जी लतीफ साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। और ये यार शेयर के साथ भी करें, प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है तो लाजमी प्रॉफिट करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैद साहब, ये तो ठीक है, जिनमें प्रॉफिट हो रहा है उनमें तो हम प्रॉफिट टेकिंग कर लें, लेकिन जिनमें ये अक्सरियत में तो वो लॉस ही हो रहा है। मसलन वो पाक इलेक्ट्रॉन वो आधे से ज्यादा तो मैंने पहले काफी पहले भेज दिया था, लेकिन वो बाकी अभी तक रखा हुआ है। वो आप ही के एडवाइस पे हमने वो कुछ निकाल दिया था। ये 28-24 की बाइंग है। इसी तरह से ये जो यूनिटी है ये भी 29-23 की है, इसको किस स्टेज पे निकाल देना चाहिए? ये कोई थोड़ा सा इनके बारे में। अल शरीर का भी इसी तरह है, वो तो खैर करीब करीब है, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये जरा इन दोनों का बता दें कि ये क्या करें इनको। जी सर, यूनिटी और पैल का। पैल सर जब तक फिलहाल 19 रुपए से ऊपर है ना तब तक तो फिलहाल बेचना नहीं बनता ना। पैल 19 रुपए से जब ये नीचे उतरना शुरू हो रहा फिर बेशक आप इसको एक दफा बेच दें। फिर 19 रुपए से टूटा तो ये 15-16 पर भी फिर आ सकता है। ये अभी तो ये 21 रुपए पर है ना, फिलहाल ये सेफ है ये। और यूनिटी सर फिलहाल रखे ना, जब तक ये राइट शेयर इसका ट्रेड हो रहा है तो हो सकता है ये आपको एक दफा 28-29 दिखाए तो वहां पर आप एक दफा इसको बेचें। फिर जब तक इसका भी राइट शेयर ट्रेड हो रहा है तब तक उम्मीद नहीं है कि इसको ज्यादा गिराएंगे यूनिटी को ये, क्योंकि राइट शेयर की कीमत है तकरीबन 27 रुपए के करीब। और इसकी आखिरी डेट भी आप चेक करें, अब जनवरी में आएगी उसकी डेट, तो उसकी आखिरी डेट से पहले पहले जहां पर भी फिर यूनिटी होगा फिर एक दफा आपको बेचना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये फिर डल हो जाएगा और फिर ये नीचे आ जाएगा ये। जी जुल्फकार अवान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। मुबारक सर जी, मैंने TRG लेना शुरू किया था 83 रुपए से, तो मैं प्रॉफिट में यानी कि मुझे आ रहा है, मैं बेच रहा हूँ, सेल भी कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। अब आखिरी बाइंग मैंने की है 105 पे, और साथ में आपका वो अलर्ट आया था 150 पे इसका प्रॉफिट। अब मैं इसको रखना चाहता था 150 तक, लेकिन अब मार्केट नीचे आ रही है, क्या अब इधर सेल कर दूं? जी सर बिल्कुल, यहाँ पर एक दफा प्रॉफिट टेकिंग करें ना, आपने नीचे के लेवल का लिया हुआ है और ये मुसलसल ऊपर से जो है ना अब घिस घिस के नीचे ही आ रहा है ये। जैसे अभी जिसने हाई बनाया, रिसेंट हाई जो बना के आया तकरीबन 125 रुपए के करीब करीब, 126 या 61 का, और 112 रुपए पर अभी आ गया ये। तो जिस स्पीड से ये नीचे आ रहा है तो बेहतर ये है कि आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें और फिलहाल फ्रेश बाइंग से फिलहाल अवॉइड करें। 106 रुपए तक इसका इंतजार करें। अगर 106 रुपए पर रुकता है, वहां से बाउंस बैक होता है तो फिर दोबारा बाइंग की जा सकती है। अगर ये 106 रुपए पर ना रुका तो फिर ये दोबारा 90 रुपए पर और 80 रुपए पर जो है ये आपको दिखा सकता है ये। तकरीबन ये जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन थे ये मैंने लिए। आप आ जाते हैं फेसबुक पर। ये जी इरफान राज साहब कह रहे हैं सर AVN 93 की बाइंग है, स्टॉप लॉस बता दे। AVN 93 AVN जो है सर अभी 89 रुपीज हम देख रहे थे, तकरीबन इसकी क्लोजिंग हुई है जो आज के दिन की ये। अभी फिलहाल जो है इसका जो करीब करीब का भी स्टॉप लॉस जो है वो 83 रुपीज आपने अपने जहन में रखना है। अगर ये 83 रुपीज से नीचे आएगा तो फिर फिलहाल जो है ना ये बेचना बनेगा ये।
जी कह रहे हैं इम्तियाज शेख साहब कह रहे हैं कि मुझे दाऊद इक्विटीज भी अपर लटका दिया है 3 मंथ से, मेरी बाइंग मास 33। जी दाऊद इक्विटीज जो है फिलहाल किस रेट पर चल रहा है दाऊद इक्विटीज DEL डेल डेल अगर ये ओपन हो जाता है थोड़ा सा सिस्टम आई थिंक मेरा स्लो हो गया ये अभी तो सर ये 15 रुपये पर आ गया, अब तो 50% आपको जो है ना ये लॉस दे रहा है ये जिस तरह ये स्पीड के साथ अब ये नीचे आया और मेरा ख्याल है ये आप भी के रेट से वहीं से 36 रुपये का हाई बना के ये नीचे आया था और इसने कोई थोड़ा सा बोनस भी दिया 1 रुपये का 10% का ये सर फिलहाल आपके रेट से ये बहुत नीचे है। फिलहाल अब क्या इसको मैं मशवरा दूँ आपको बेचने का, बेचना तो नहीं बनता, यही है कि आप सब्र शुक्र के साथ फिर बैठे रहें या फिर आज जिस मार्केट ये डल चल रही है उसमें 50% बेच दें और 50% जो है वेट करें। अगर और ये नीचे आ जाता है 10 रुपये से नीचे तो फिर इसकी एवरेज के बारे में सोचा जा सकता है। ये मतीउल्लाह जान खटक साहब कह रहे हैं जी उस्ताद मोहतरम चकवाल स्पिनिंग मिल्स कितने का लेना चाहिए ये जी चकवाल जो है स्पिनिंग मिल्स CWSM सर अभी तो ये तकरीबन 1 रुपया और 99 पैसे पर है। इसको आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली जो इसने नीचे लगाया था डिप तकरीबन 1.33 पैसे का लगाया था ये, बस 1.5 रुपये से नीचे आ जाए तो ले लें इसको। ये चेक करें कि डिफॉल्टर में ना हो ये। जी मोहम्मद काशिफ साहब कह रहे हैं घर बैठे कतर का वीज़ा अप्लाई करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। कतर हमने जाके क्या करना है यहाँ जी। अजमल अब्बासी साहब कह रहे हैं फौजी सीमेंट की 18 रुपये 5 पैसे की बाइंग है, कैसा देख रहे हैं FCCL को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में? सर फिलहाल जिस तरह मार्केट का हाल हुआ है ना तो कोई हाल स्वाद नहीं है यहाँ पर ना। अभी ये 18 रुपये पर जो है ना ये चाह रहा है और ये अच्छी यानी यहाँ पर मूव बना रहा है। जिस टाइम ये तकरीबन 18.5 रुपये से ऊपर का कोई अच्छा एक ब्रेकआउट देगा फिर इसके चांस है कि ये ऊपर निकल जाएगा। ये स्टॉप लॉस जो है ना तकरीबन आप अपने जहन में रखें जब तक ये 17.5 रुपये से ऊपर है तब तक जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। ये जब कभी 17 17.5 से नीचे उतर आया तो फिर ये आ जाएगा 15 रुपये और 14 रुपये के दरमियान ही। स्टॉक पुरानी है, स्टॉक ये अच्छा है फौजी सीमेंट का ये। जी इसके अलावा तौफीक अहमद साहब कह रहे हैं सर योर क्रॉस आर वेरी ब्यूटीफुल। जी बहुत शुक्रिया जी। ANL फ्यूचर, ANL का सर फ्यूचर बहुत अच्छा है। ये 32-33 रुपये वाला स्टॉक है लेकिन अच्छी मार्केट में, इस गंदी मार्केट में कुछ भी नहीं होता ये सब डाउन है तो ANL कैसे ऊपर जा सकता है ये। मलिक इरफान साहब कह रहे हैं GTech कहाँ तक नीचे आएगा? सर फिलहाल अभी तक 9 रुपये तक तो आ सकता है, 9 रुपये तोड़ेगा तो फिर आगे पता चलेगा कि कहाँ तक आ सकता है। 9 रुपये तक चांसेस हैं जी। अब्दुल्ला खान साहब कह रहे हैं TRG की सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सर ये बता चुका TRG का, TRG तकरीबन 106 रुपये के करीब अब इसकी सपोर्ट है ये और रेजिस्टेंस जो है जैसे आज का लेवल जो इसने ब्रेक किया जो बताया था, मुझे याद नहीं है कौन सा लेवल, 115-16 का कोई लेवल था ना इसका ब्रेक जो किया था इसने। आज का जो इसका लेवल ब्रेक हुआ जो टूटना नहीं चाहिए था, इससे नीचे इसकी क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए थी और वो था तकरीबन 115 रुपये ही था बिल्कुल। जी नेक्स्ट हमारे पास है जी मानी साइकिल साहब कह रहे हैं WTL 2 रुपये 8 पैसे का लिया हुआ है या 2 रुपये 80 पैसे का लिया हुआ है और 2 लाख क्या निकलना बनता है या रखूं क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग नहीं की 2.25 पे। जी सर 2.8 पैसे का अगर लिया हुआ है तो फिर एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करें ना इसके अंदर से और जब ये 2 रुपये से नीचे आ जाए तो ये 2 रुपये 3 पैसे पर आ गया ये। आप भी जो है ना माशाल्लाह उस टाइम थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट जो हो रहा था और उस चीज़ से नीचे आना शुरू हो गया तो वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं। तो बहरहाल आप देखें जब आपके रेट पर आता है तो एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। इस्लाम क्यारी साहब कह रहे हैं BGL सर BGL अभी नीचे 8 रुपये, इससे नीचे आ जाए तो ले लें और इसको। और इस्लाम हफीज़ साहब कह रहे हैं WGL का बता दें 30 की बाइंग है सर, दुआई करें अब उसके लिए BGL के लिए ये। और इस्लाम हफीज़ साहब कह रहे हैं इस्लाम सर WGL का जी आगे। जमील उल्फा साहब कह रहे हैं BAHL बाय और नॉट। जी बैंक अल हबीब लिमिटेड का पूछ रहे हैं जी। फिलहाल सर तकरीबन ये 68 रुपीज़ का जो है ना इस पर चल रहा है और ये सर एवरग्रीन स्टॉक में शामिल है, इसको हम एवरग्रीन कंसिडर करते हैं। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ले लें इसको, ये डिविडेंड वाला और बहुत अच्छा स्टॉक है ये बैंक अल हबीब। 60 रुपये से 70 रुपये के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है ये। नेक्स्ट जो है दाऊद सिंधु साहब कह रहे हैं सर TPLP अब लॉन्ग टर्म मूड बना रहा है बनाए लॉन्ग टर्म। जी सर लॉन्ग टर्म जो है ना फिलहाल TPLP जैसे आज भी नीचे आ गया, इसको नीचे नहीं आना चाहिए था और फिर आज जैसे ये नीचे आ रहा है अब उम्मीद यही है कि अगर ये
₹27 से नीचे नीचे जिस टाइम ये क्लोजिंग देगा तो आप देखेंगे कि ये आ जाएगा तकरीबन 9-10 रुपये पर जो है ना आपको ये दिखाएगा एक दफ़ा जलवे ये। जी तौफीक अहमद साहब ने कहा थैंक यू जज़ाकल्लाह। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी तकरीबन ये आप लोगों के जितने भी हैंड रेस थे सबके क्वेश्चन हो गए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को आज के लाइव सेशन के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।